अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। आइए हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के चरणों में ध्यान लगाते हैं और गुणगान करते हैं भगवान श्री राम का। जय श्री राम का नाम, भज मन प्रभु राम का नाम। भक्तों, श्री राम से बड़ा है राम का नाम, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणी हर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सच्चे मन से प्रभु श्री राम का नाम ध्यान लगाने से व्यक्ति को सारी दुनिया के सुख साधन प्राप्त होते हैं। श्री राम का नाम बहुत ही कल्याणकारी है। श्री राम के चरणों में राम का नाम। जी हाँ भक्तों, श्री राम की सौतेली माता कैकेयी को ये कभी नहीं मंजूर था कि राजा दशरथ के बाद उनके राजपाट का मालिक यानी अयोध्या का राजा प्रभु श्री राम को बनाया जाए। वो तो चाहती थी कि अयोध्या का राज सिंहासन उनके बेटे भरत को मिले, और ऐसा सोचते उसने राजा दशरथ से अपने 2 वरदानों में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन पिता दशरथ जी के वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम ने खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी ने भी एक आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए 14 वर्ष के वनवास के लिए उनके साथ ही रहने का आग्रह किया। भक्तों, चक्र ऐसा चला कि अयोध्या सम्राट दशरथ जी के बड़े पुत्र भी इससे न बच पाए। 14 वर्षों तक वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ भज मन प्रभु राम का नाम। भक्तों, माता कैकेयी के बेटे भरत ने अपनी मां की बातों को ठुकरा दिया। वे बोले, इस सिंहासन पर बैठने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं अपने भगवान रूपी बड़े भाई श्री राम से धोखा कभी नहीं कर सकता। यह सिंहासन तो कि हे भरत, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, उनके दिए हुए वचन का मान नहीं रखना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम तो जानते हो कि रघुकुल की आन है अपने दिए हुए वचन को पूरा करना। भरत के पास श्री राम की बातों का कोई जवाब नहीं था। भरत इन वचनों को सुन के सुना भक्तों आपने प्रभु श्री राम की महानता को। अपने पिता दशरथ जी के वचन को निभाने हेतु उन्होंने 14 बरस एक राजा की नहीं वरन एक तपस्वी की तरह वन में गुजारे। और धन्य है वो पतिव्रता पत्नी सीता जी और छोटा भाई लक्ष्मण जी, जिन्होंने हर कदम पर भगवान श्री राम का साथ दिया। ऐसे पावन परिवार के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अपनी वाणी को